जय श्री श्याम भक्तों, आज हम भगवान के पत्तल के बारे में बात करेंगे। ये संक्रांति के दिन से उठाई जाती है। गणेश चौथ से आप इसे उठा सकते हैं। कई ऐसे साल भर में त्योहार आते हैं जिससे में ये पत्तल उठाई जाती है। आखिर ये भगवान की पत्तल होती क्या है? ये हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। आज मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि पत्तल कितनी जगह निकालनी चाहिए और क्यों निकालनी चाहिए, इससे क्या होता है, ये भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। 12 महीने के लिए पत्तल निकाली जाती है। भगवान का कलेवा होता है पत्तल, यानी कि भगवान का कलेवा। भगवान के नाम का कलेवा हम निकालते हैं। कोई भी जीव देखिए इस संसार में सदा नहीं रहेगा, ना रहा है। एक न एक दिन सभी को यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से जाकर के जहाँ कहीं भी हमें पहुंचना है, वहां के रास्ते के लिए जब हम रास्ता पार करेंगे तो वहां के रास्ते के लिए हमें ये कलेवा तैयार करना होता है। बहुत आवश्यक है ये कलेवा करना। ये कलेवा है भगवान की पत्तल तैयार करना। कलेवा मतलब भगवान की पत्तल तैयार करना, अथवा इस तरह से हम दान पुण्य भजन पूजन हमें करना चाहिए। और इस तरह से हमारी तैयारी कर लेने से जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब हमारे जीवन में कांटे नहीं रहते हैं और इस तरह से हम आगे आगे रास्ता हम पार कर लेते हैं। एक एक पत्तल 14 जगह रख दे और ब्राह्मणों को दे दे। यह पत्तल कब कब कर देनी है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने संक्रांत से शुरू करी है तो संक्रांत वाले दिन से हमें जो है 100 सेरी ले सकते हैं, लखोत्तरी ले सकते हैं, अष्टोत्तरी ले सकते हैं। ऐसे 8-8 चीजें हो जाती है। 100 सेरी में 100 चीजें हो जाती हैं। जैसे 1 किलो चीज ले ली 100 सेरी, यानी कि 100 चीज करनी होती है। 1-1 किलो लेकर के आपने कहीं भी देना है। 1 किलो आप नियम से ले सकते हैं। लाख चीजों ले सकते हैं। लाख चीजें देनी होती है। जैसे आपने 100 सेरी की तैयारी करी है तो 100 सेरी में आपने 1 किलो गेहूं दे दिया, 1 किलो गुड़ दे दिया, 1 किलो सब्जी दे दी, 1 किलो गाजर दे दी, 1 किलो आलू दे दिया, 1 किलो बेसन दे दिया, 1 किलो ड्राई फ्रूट दे दिया। जो आपकी सामर्थ है वो आप 1 सेरी उठा सकते हैं इससे। और आप लिख लें, एक कापी आप डायरी ऐसी लगा लें जिसमें आप जो चीज दे रहे हैं वो लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये चीज पूरी कर ली है। या तो ये 3 साल में पूरी होती है पतले, या फिर 1 साल में आप पूरी कर सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो आप कर लें। डेली आप भगवान का नाम इस तरह से लेंगे, इस तरह से देंगे तो आपकी जो है 100 सेरी पूरी हो जाएगी। फिर आ गई लख तोरी, उसमें लाखों चीज देनी होती है। तो लाखों चीज को भी ऐसे ही आप 2-2 चीज देनी होती है। जैसे 2 लड्डू दे दिए, 2 किलो आपने, अब 2 चीज तो आप देंगे नहीं कोई, 2 किलो दे सकते हैं। हाँ, मूली है जैसे आप 2 मूली दे सकते हैं। अब 2 किलो आप दे सकते हैं। ऐसे 2-2 चीज आपको देनी है। फिर आपको लाख चीजें हो जाएंगी, यानी कि वो आपको लिखनी है कॉपी में। हर चीज को लिखना है कि मैंने मूली दे दी है, वो दे दिया है। हर चीज दुनिया में जितनी चीज है, आप कोई भी 2 चीज उठा करके आप भगवान का नाम स्मरण करके उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। और उसके बाद जो आप पंडित को दे सकते हैं। अगर आपके शहर में पंडित नहीं है, आपसे कोई बड़ी उम्र की औरत है, आप उन्हें दे सकते हैं खरीदी, और आपने वहीं की वहीं हाथों हाथ उनको दे करके उन्हें प्रणाम कर लें। आप किसी को जो आप देख रहे हैं कोई सामर्थ्य नहीं है, उनको आप पकड़ा सकते हैं। आपके घर में काम वाली बाई आ रही हैं तो उन्हें आप ये 2 किलो लेकर के दे सकते हैं। यानी कि आप किसी को मर्जी लेकर के आप उस पे हाथ जोड़ दें भगवान का नाम लेकर के, और उनमें दक्षिणा रख के आप इसे दे सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार हैं, आप उन्हें ननद है, जिठानी है और सास है, या फिर जैसे रिश्तेदारी में सास लगते हैं, आप उनको दे सकते हैं। इस तरह से ये चीजें दी जाती है। अष्टोत्तरी यानी कि 8-8 चीजें दी जाती है। ये भी 8-8 चीजें करके दी जाती है। 108 जगह 108 चीजें रखी जाती है। अगर आप अष्टोत्तरी करते हैं या तो 8-8 चीजें रख ले, या फिर 108 चीजें आप रखें। जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, ये मूंगफली हो गई। इस तरह से आप 108 चीजें आप रख सकते हैं। इस तरह से आपको करना चाहिए। अब ये कब कब शुरू कर सकते हैं? ये आप सोमती अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, सावित्री व्रत से शुरू कर सकते हैं। प्रार्थना करें। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि आप भगवान की ये सब चीजें इच्छा से ही होती है। भक्ति प्रेम तथा श्रद्धा हो तो एकादशी को आप मौन रहें।
अगर पूरे दिन न रह सके तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मौन जरूर रहें। इससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कीर्तन करें और भगवान का नाम जाप करें और कुछ भी आप ना करें। मौन व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। बहनों, खा चाला सो खो चाला। अगर हम खा के चल रहे हैं तो हमने खो दिया, और जो दे दिया सो साथ में ले लिया। लेकर चलेंगे हम तो दे चाला सो ले चाला। धरा ढका रह जाएगा। यहाँ पर जो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं रह जाएगा, खाली हाथ जाएंगे। धर्म ध्यान जल्दी करना, नहीं भरोसा जाने का। देवेंगे सो पावेंगे, राम नाम सार है, भजो तो बेड़ा पार है। पति परमेश्वर है, उसकी सेवा करो, उसकी आज्ञा मानो, यह अपना धर्म है। मनुष्य जीवन को सफल करो। अब सोने का समय नहीं है, जागृति से ही सफलता मिलेगी। यह समझ लो कि पति और परमेश्वर एक समान है। पति ही अपने गुरु हैं, अर्थात परम पूज्य है। नित्य उनके चरण धोकर पियो और उन्हें प्रणाम करो। जिन बहनों के पति नहीं है वे भगवान के चरणों में प्रेम करें और सास ससुर की सेवा करें। बड़ों की आज्ञा माने, भगवान की सेवा करें। जो भी वस्तु खानी है उसे गुरु गोविंद का नाम लेकर के खाएं। इस तरह हमें करना चाहिए। अपनों के साथ इसे जरूर शेयर करनी चाहिए, उन्हें भी बताना चाहिए कि हमें इस तरह से करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको पत्तल भी बता देती हूँ। आप गोविंद के नाम की पहली पत्तल आप निकाल सकते हैं, अगर आप संक्रांत के दिन से निकाल रहे हैं तो। गोविंद भगवान के नाम की पत्तल 14 जगह 14 पत्तल निकालनी है। जैसे आपको 14 कटोरी आप ले लें, बाजार से आती है वो आप ले लें, और उसमें आप 14 जगह रखें, या एक थाली में भी आप रख रहे हैं तो 14 जगह रखें। जैसे गुड़ की डली रख रहे हैं तो आप 14 जगह रख लें। और भगवान गोविंद के नाम की निकाल रहे हैं तो भगवान का प्रसाद निकाल दें, जो आपको अच्छा लगता हो। लड्डू ले सकते हैं, बर्फी ले सकते हैं, पेड़ा ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके सामर्थ हो, वहां निकाल करके 14 जगह दक्षिणा अवश्य रखें। जब भी आप कोई पत्तल निकाले उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। 1-1 रुपया रख सकते हैं, 2-2 रख सकते हैं, 5-5 रख सकते हैं, 10-10 रख सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ हो उतनी आप उसमें दक्षिणा 14 जगह रखें। प्रभु गोविंद से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं ये पत्तल निकाल रही हूँ और मैं 12 महीना तक ये पत्तल निकाल सकूं, ऐसी आप मुझ पर कृपा करिएगा। और फिर उसके बाद इन पत्तलों को आप पंडित जी को दे सकते हैं, या फिर भगवान के मंदिर में जाकर के आप इसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद नर के लिए ऐसे ही जो आपकी इच्छा हो वो आप इसमें दे सकते हैं। 14 जगह पूरी, सब्जी, हलवा या फिर कुछ और मीठा रख करके आप 14 जगह 14 थालियां निकाल करके आप वो दक्षिणा रख के आप जरूर आप दे दें, पंडित जी को दे दें। कोई आपसे बड़े हैं उनको आप इसे दे दें। नारायण के लिए अब ये देखिए कितने हमारे पथ रास्ते में पड़ेंगे। हमारा रास्ते में जितनी हमें जगह हमको पार करनी होगी उतनी हमें पतले निकालनी होती है। तो नारायण के लिए भी हमें जो है 14 जगह, आप हर चीज को 14 जगह आपको लेनी है। वहां पे आप इसमें बूंदी के लड्डू कर सकते हैं, या फिर आप जो है सुहाली कर सकते हैं, कचौरी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आप इसमें 14 जगह कर सकते हैं। विष्णु भगवान के लिए बेसन के लड्डू आप कर सकते हैं, आप इसमें केला कर सकते हैं 14 जगह। चित्रगुप्त के लिए जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, 14 जगह 14 चीजें आप ले सकते हैं। मृत्यु देवता के लिए जब इच्छा हो तब आप दे दें। अब आपने संक्रांत से शुरू कर दी, अब ये नहीं है कि आपको किस दिन आपको करना है। ये चीजें आपकी जब मर्जी हो, जब आपने खरीदी हो तब आप ये दे सकते हैं। झाड़ झंपाड़ के लिए जब इच्छा हो तब आप इसे दे सकते हैं। इसमें भी आप 14 चीज कर सकते हैं। 14 चीज में आपको खाने पीने की चीज के साथ साथ आप 14 जोड़ी चप्पल कर सकते हैं, 14 जोड़ी आप इसमें स्वेटर कर सकते हैं, 14 जोड़ी आप इसमें शॉल कर सकते हैं, 14 जगह आप इसमें कोई भी खाने पीने की आप इसमें चीजें भी कर सकते हैं। यमराज के लिए जब इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। 14 जगह आप चावल कच्चा दे सकते हैं, या फिर आप पका करके भी दे सकते हैं। फिर वही 14 जगह दक्षिणा भी आपको देनी है। धर्मराज के लिए कच्चा भात और दही जेठ और बैसाख में देने होते हैं। जब जेठ का महीना आएगा उस दिन
आपको जो चावल है उन्हें पका करके उसमें दही डाल करके आप जेठ के बैसाख में दें आप उसे। दही आप अलग से रख ले कटोरी में, क्योंकि कोई दही मिला हुआ खाए ना खाए, तो आप इस तरह से 14 जगह दक्षिणा रख करके आप जेठ के महीना में या फिर बैसाख के महीना में आप दें। पोपा बाई के लिए एक ब्लाउज, साड़ी और 14 बर्तनों में 14 पेड़े और दक्षिणा डालकर दे, जब चाहे दे सकती हैं। इसे आप संक्रांत के दिन भी आप दे सकती हैं। पोपा बाई के लिए, धर्मराज और पोपा बाई के लिए दिया जाता है ये। और साड़ी ब्लाउज जरूर आप उसमें रखें। 14 पेड़े आप लेके दक्षिणा 14 जगह रख करके आप उसे दें। विष्णु भगवान के द्वारपाल के लिए जय और विजय को जब इच्छा हो तब आप दें। इसके लिए भी आप 14 जगह आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। भगवान शंकर के लिए शिवरात्रि के दिन फलाहार की पत्तल दे, जैसे आलू का हलवा बना दिया या फिर कोई आपने फ्रूट दे दिए, 14 जगह उसकी आप पत्तल दे। अन्नपूर्णा को नवरात्रि में दे। अब जो नवरात्रि आएगी उसमें आप अन्नपूर्णा के नाम की हलवा दे सकते हैं 14 जगह। पूरी, हलवा, छोला जो बनाते हैं वो आप दे सकते हैं 14 जगह दे करके। 14 जगह ही दक्षिणा रख करके आप मंदिर में दें या फिर आप कन्या को दे सकते हैं। भगवान राम के लिए चैत की रामनवमी को दे। रामनवमी के लिए आप भगवान जो रामचंद्र जी हैं उनको आप वहां पर 14 जगह पत्तले रख करके आए मंदिर में, या फिर आप नहीं जा सकते तो घर में आप रख दें और उसके बाद पंडित जी को आप दे दें। जो आपकी मर्जी हो, जो आप दे सकते हैं भगवान के नाम की, वो आप दे सकते हैं। सूर्य भगवान के लिए माघ के महीने में सूर्य सप्तमी को दे। अब जो अगला महीना आएगा माघ का महीना, संक्रांति के आसपास, तब आप उस सूर्य सप्तमी आएगी तो उस दिन आप दें। चंद्रमा के लिए शरद पूर्णिमा को दे। ये सब चीजें आप लिख लें, आपको ध्यान रह जाएगा, या फिर आप सुन लें फिर अच्छे से। चंद्रमा की शरद पूर्णिमा को दें। जब कार्तिक पूर्णिमा लगती है उस दिन, उस पूर्णिमा जब पहली पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। वहां पर आपको खीर 14 जगह रख करके आप दे सकते हैं, या फिर खीर नहीं बना सकते तो आप 14 जगह चावल दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के लिए फलाहार की पत्तल जन्माष्टमी को दे सकते हैं। और उस दिन भी आप फलाहार दे, या तो आप फल दे दें या फिर आप फलाहार की चीजें दे दें, जैसे साबूदाना की खीर हो जाती है, इस तरह की आप दे सकते हैं। तुलसी माता के लिए देव उठनी कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी आती है उसको फलाहार की पत्तल दे आप। गौ माता के लिए गोपाष्टमी को दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं 14 जगह, जो आपकी मर्जी है आप 14 जगह दे सकते हैं। गंगा मैया के लिए गंगा दशहरा, यानी कि जब जेठ मास आता है उस दिन गंगा दशहरा होता है जेठ के महीने में, तो उस दिन आप इसमें दे। नाव चलाने वाले को जब इच्छा हो तब दे, क्योंकि अब नाव चलाने वाले की अगर हम तिथि रखेंगे और उस तिथि में हम नहीं जा सकते हैं तो भी, जब कभी हम ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो वहां पर केवटिया मिलता है हमें, वहां पर हम नाव चलाने वाले को दे सकते हैं। घाट के प्रधान को जब इच्छा हो तब दे। जब घाट पे हम जाते हैं वहां पर प्रधान होता है, वहां पर भी जो इच्छा हो आप उसे भी 14 जगह रख करके और आप दे सकते हैं। वहां पर कई चीजें मिलती है तो आप कुछ भी मर्जी लेकर के दे सकते हैं। कुत्ते के लिए भी देनी होती है तो 14 जगह आप कुत्ते को दे सकते हैं। गुलगुले बना करके दे सकते हैं, आप इन्हें बिस्कुट दे सकते हैं, कुत्तों को रोटी दे सकते हैं, जो आपके यहाँ खाते हैं कुत्ते उन्हें आप वो दे सकते हैं। चील कौओं के लिए पकौड़ी बना करके दें। 14 जगह पकौड़ी बना ले, जो बेसन की बनाते हैं या फिर दालों की बनाते हैं, वो आप डाल करके दें। जल जीवों और कीड़े मकोड़ों को कच्चे आटे में चीनी मिलाकर जल में डाल करके दे सकते हैं। आप वहां पर जाएं, जब जल के पास आप जाएं, ये भी आप कभी मर्जी कर सकते हैं, कोई आपका नियम नहीं है कि आपको इसी दिन ही करना है। और चील कौओं के लिए पकौड़ी बना करके दे दिया, जल जीवों के लिए हमने दे दिया। अब आ गया मंगतों को, जिन्हें कहते हैं भिखारियों के लिए जब चाहें आप दे दे, जब आपको मिलते हैं तभी आप इन्हें 14 जगह डाल करके आप इन्हें कुछ भी जो आपकी मर्जी है आप इन्हें लेकर के दे सकते हैं। विश्राम घाट के लिए जब हम कहीं पर जाते हैं, वहां पर सुस्ताने के लिए रहते हैं हम लोग, तो वहां पर भी जो इच्छा हो आप 14 जगह निकाल करके देखते हैं। साक्षी गोपाल के लिए जब चाहे तब दे, क्योंकि 12 महीने में हमारे पास जब भी टाइम हो तब आप इसे दे सकते हैं। संतोषी माता के लिए भुने हुए चने और गुड़ शुक्रवार को दे सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी पतले आपके सामने बता दी। इस प्रकार की भगवान की पत्तलों को और अन्य साथियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दे,
क्योंकि जब कोई करता है तो हमारे जीवन में पुण्य का 16वां हिस्सा अपने आप ही हमारे खाते में जमा हो जाता है जब हम किसी को अच्छी सलाह देते हैं। और भगवान के नाम की पत्तल जब हम बताते हैं तो हमारे जीवन में भी जो है इतने पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने लग जाती है। जब हम जाते हैं तो हमारे लिए सुगम रास्ता हो जाता है। यह प्रत्येक स्त्री का धर्म है। इन हाथों से जितना दान पुण्य हो जाए उतना ही करना चाहिए। अगर जितना मैंने कहा है उतना अनुसार न कर सके तो थोड़ा थोड़ा करो। जितना करोगी उतना ही पाओगी। पल पल और क्षण क्षण करके आयु बीती जा रही है। देखिए, मौत सिराने खड़ी है, हंस रही है। अतः जितनी आपकी शक्ति हो उतनी पत्तल करो। 1 पाव करो, आधा सेर करो, 3 पाव करो, 1 सेर करो। जब पतले पूरी हो जाए तो उद्यापन करके 14 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इस तरह से पतलों का नियम होता है। आप लोग कई दिनों से पतलों के लिए कह रहे थे, तो मैंने पतलों की आपको सारे नियम बता दिए हैं। इस तरह से नियम से पतले निकलती हैं। हमें एक एक पल, एक एक क्षण शब्द से, हाथों से, आंखों से अच्छा अच्छा करना चाहिए। जितना हम अच्छा कर लें उतना हमारे लिए कम है, क्योंकि हमें जितना जो काम करने के लिए हम आए हैं वही हमें काम करना चाहिए। ये हमारा सफर है, न जाने किसका स्टेशन कब आ जाए ये हमें पता नहीं है। तो दोस्तों, अच्छे से हमें रहना चाहिए। किसी के साथ हमें कुछ करने से, बुराई करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। किसी से कुछ हम लेना देना नहीं है। इससे अच्छा है कि हमें अपना अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, औरों को भी अच्छा कर्म बताते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। अगर वो रह जाता है तो वो सड़ जाता है। जैसे पानी एक तालाब में हम जब रख देते हैं इकट्ठा करके तो पानी सड़ने लग जाता है। जितना वो बहता है उतना वो साफ सुथरा रहता है, पीने लायक रहता है। इसीलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपके खाते में भी पुण्य की जो है प्राप्ति हो और आप भी जो है आगे बढ़े। अब देखिए, पतले आ गई हैं। आप संक्रांत से शुरू कर लीजिएगा। अभी से आप तैयारी कर लेंगे कि आपको क्या क्या उस दिन देना है, तो आप ये कर लीजिएगा। मैं संक्रांत के आपको नेकचार भी बताऊंगी कि क्या क्या नेकचार होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या क्या करते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये चीजें आप या तो आप नोट कर ले या फिर आप इसे सुनते रहिएगा 1-2 बार, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आप उस दिन के लिए आप तैयारी कर लेंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, आज हम भगवान के पत्तल के